हाय एवरीवन। सो स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें एक बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा फैक्टर होता है कि आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा फंड्स अवेलेबल रहने चाहिए आपके वॉलेट में। कभी भी आपको सपोज अगर आपके पास 50,000 है तो आपको 50,000 रुपये 5 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करने हैं। आपको रिमेनिंग कैपिटल जो है बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सपोज आपके पास 50,000 रुपये हैं और आपने 5 स्टॉक खरीद लिए और आप वेट कर रहे हैं कब उनमें आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा तो उसमें से आप एग्जिट लेंगे। कभी कभी स्टॉक जो है काफ़ी टाइम लगा देते हैं गेन करने में, ग्रोथ करने में। सो उसमें आपको क्या होता है कि आपका कैपिटल जो है फंसा रहता है, तो आप उसमें से एग्जिट नहीं ले सकते जब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। सो कभी कभी की टाइम लग जाता है स्टॉक्स में भी। ऐसा नहीं कि आज आपने स्टॉक बाय किया तो 2 से 3 दिन के अंदर वो स्टॉक चल जाएगा, ऐसा नहीं है। सो इसीलिए आपको इमरजेंसी फंड्स हमेशा रखने पड़ेंगे, क्योंकि कभी भी अगर मान लीजिए सपोज कोई स्टॉक आया, मैं आपको रिकमेंड करता हूं तो आपके पास जो है कैपिटल हमेशा अवेलेबल रहे आपके वॉलेट में। सो हमेशा कैपिटल आपके वॉलेट में अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि कभी भी अगर कोई स्टॉक आता है मार्केट में जिसमें आपको मोमेंटम बनता दिखेगा आने वाले टाइम में, सो उसमें आप बाइंग ले सकें, उसमें आप पोजीशन बना सकें। और रोटेशन रोटेशन बहुत ज़रूरी है। सपोज आपने कोई स्टॉक लिया, 5 स्टॉक आपने बाय किए। सो एक स्टॉक में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है 7 से 8%, लेकिन आप थोड़ा सा ग्रीड दिखा रहे हो कि नहीं इसको और ऊपर जान दो। ऐसे करोगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे अपने कैपिटल का, क्योंकि जो रूल है कि यही है कि स्विंग ट्रेडिंग में छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ ही आप कैपिटल को बड़ा कर सकते हो। अगर 7 से 8% एक शेयर में आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उससे अगर आप एग्जिट ले लो, उसमें कुछ भी फायदा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि अब ये 15-20% हो जाएगा तो फिर आपका जो कैपिटल है वो और कम ही होगा, क्योंकि आपको स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए करनी होती है। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में ये होता है आपको रोटेशन करना होता है अपने कैपिटल का। अगर एक स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुक हो रहा है, आप वहां से एग्जिट ले रहे हो, देन आप किसी और स्टॉक में अपनी पोजीशन बाय कर रहे हो। ठीक है। तो किसी और स्टॉक में आप पोजीशन अपनी ले रहे हो। सो ऐसे करके जो रोटेशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं एक साल के अंदर इसमें कितना जो है आपको गेन मिला, कितना आपका जो पैसा है इंक्रीज हुआ। सो ऐसे जो है स्विंग ट्रेडिंग जो है वर्क करता है। सो कभी भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो मेक श्योर आपके पास हमेशा एक जो फंड्स है वो अवेलेबल रहे। कभी भी पूरा फंड आप इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि कभी भी अगर मान लीजिए इनकेस एक स्टॉक आपको दिखा जिसमें आपको अच्छा खासा आपको पता ही आगे जाके बढ़ने वाला है कुछ दिनों में, फिर आपको ये हुआ कि आपको जो पुराने स्टॉक्स की होल्डिंग है वो आपको सेल करनी पड़ेगी। हो सकता है उसमें से कुछ आपके लॉस भी चल रहे हो। सो इसीलिए सारे पैसे इन्वेस्ट करना इज नॉट द राइट डिसीजन। सो हमेशा स्विंग ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, सो उसमें कैपिटल को बचा के चलिए, क्योंकि अगर आप कैपिटल बचा के चलेंगे जब भी अपने कैपिटल को आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है। सो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। सो आज के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।